बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर एक 10वीं के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि साथी स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। और स्कूल में उसका पहले अपने दोस्तों के साथ झगड़ा होता है। अभी इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। आरोप ये लगता है कि झगड़ा करने वाले दूसरे समुदाय के छात्र उसकी बहन के साथ छेड़खानी करते हैं। भाई विरोध करता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये दिल दहलाने वाली वारदात प्रयागराज में हुई है। अब जबरदस्त तनाव वहां पर है, गुस्सा वहां पर है। थाना प्रमुख, चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए। ये बड़ी खबर है वाकई। देखिए, 10वीं का एक छात्र, वो बच्चा जो देश का भविष्य था, जिसे पढ़ना लिखना था, जिसे आगे चलकर अपना घर, अपने माता पिता का नाम रोशन करना था, उसकी इस तरह से हत्या की जाती है। इस गुस्से की बड़ी वाजिब वजह है, प्रयागराज में 10वीं क्लास के एक बच्चे की बीच सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात इतनी दहलाने वाली थी कि लोगों का आक्रोश भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रयागराज पुलिस को मौके पर पहुंचकर इस गुस्से को ठंडा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जरा देखिए लोगों ने किस तरह से पुलिस को घेर रखा है और किस तरह से उनका गुस्सा सामने आ रहा है। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर को भी लोगों ने आड़े हाथों ले लिया और उनके सामने ही इस वारदात पर पुलिस को जमकर खरी खोटी सुना दी। अब जरा इस गुस्से की वजह भी जान लीजिए। 10वीं क्लास के एक छात्र का स्कूल में झगड़ा हुआ। झगड़ा करने वाले छात्र दूसरे समुदाय के थे। वहां तो झगड़ा शांत हो गया, लेकिन तनातनी यही नहीं थमी। छात्र जब घर लौट रहा था तो आरोपी छात्रों ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की। भाई ने विरोध किया तो इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। स्कूल में हमारे भाई और छोटे वाले भाई थे, उनके दोनों दोस्त थे। वो लोग बोले, अपने दोस्त से बोले, भाई तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? मुसलमान बोले, मेरे भाई बोले कि आप कहाँ बोले हैं भैया, आप कहाँ के लिए ऐसे बोलते हैं, हमको लोग को गाली क्यों देते हैं? तो वही इतना बोले हैं तो उनको कॉलर पकड़ के उन्हें मारने लगे वहीं स्कूल में। और सर कोई कुछ नहीं बोला। जब वारदात की खबर लोगों तक पहुंची तो उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। इस मामले में 4 युवकों पर FIR दर्ज की गई है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस तहकीकात कर रही है। छेड़खानी के विरोध में हत्या हुई इसकी पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर मजहबी सद्भाव पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ आज तक ब्यूरो। तो दम तो कानून व्यवस्था का अर्पिता भरा जाता है, लेकिन उसी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। चुनौती देने वाले कोई और नहीं बल्कि कम उम्र के छात्र, और छात्र की हत्या कर देते हैं 10वीं क्लास में पढ़ने वाले। बिल्कुल, एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव की, जिससे और क्या स्थिति है वहां की आप समझ सकेंगे। एक छात्र की पीट कर गैर समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी है और वजह इसकी बताई है कि वो अपनी चचेरी बहन के साथ स्कूल से जा रहा था और गैर समुदाय के लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और इसका विरोध करने पर छात्र की पीट कर हत्या कर दी। तो नाराज लोगों ने खीरी बाजार यहाँ पर बंद कर रखा है और इस खीरी बाजार को पूरी तरह से यहाँ पर बंद करके चक्का जाम भी किया है। और इनकी मांग है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते और जो पुलिस के लोग हैं उन पर कार्रवाई की ही मांग ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की नाराजगी देख सकते हैं। हाथों में लोहे की राड और ये डंडे लेकर के यहाँ पर खड़े हैं और चक्का जाम कर रहे लोगों से यहाँ पर इनकी जब मांग है। आप लोग क्यों यहाँ पर खड़े, क्यों चक्का जाम किया है? सर, एक बच्चा, हाँ सर, एक परमानंद इंटरमीडिएट कॉलेज में एक हमारे भाई की बच्ची थी जो कि हाई स्कूल में पढ़ रही थी। यहाँ के मुसलमान उसको मार दिए।
धमकी देके जान से वो बच्ची को मार दिए। बच्ची की हम लोगों को सर न्याय चाहिए। अच्छे के साथ अच्छा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। तो क्या माफिया आप लोगों ने चक्का जाम क्यों किया है? चक्का जाम कौन किया है? ये आपको चक्का जाम दिख रहा है? नहीं, इसके पहले भी चक्का जाम हुआ था। इसका वजह यह था कि बहन भाई दोनों यहाँ भी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहे थे परमानंद, लेकिन हम भी यहाँ पहले 2 साल पढ़े पढ़ चुके हैं और इसमें यूनिवर्सिटी में हैं। और इसके बाद क्या है कि कोई छोटा मोटा स्कूल में सभी उसमें बच्चों को चलता है। तो ये क्या हुआ कि जो लड़का था पढ़ रहा था वो वापस आ रहा था। यहाँ के जो बाहरी लड़के हैं पढ़ते नहीं है, वो बाहरी लड़के हैं, वो पहले पटरी उसके सिर पे मारे और उसके बाद जो मुर्गा वाला जो चाँप होता है ना उससे हमला किए। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई पुलिस वालों पर हुई है जिन्होंने काम नहीं किया। साथ ही साथ 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, 3 को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी भी न्याय की गुहार लोग लगा रहे हैं।